80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। संसद के आगामी सत्र के लिए निर्धारित समय 190 घंटे का है। इसे सरकार और विपक्ष में बांटा गया है। प्रश्नकाल के लिए लगभग आधे प्रश्न और शून्यकाल के लिए आधे नोटिस विपक्षी सांसदों द्वारा दाखिल किए जाते हैं। इस प्रकार विपक्ष के सदस्यों के पास सवाल पूछने और सार्वजनिक महत्व के मामले उठाने के लिए 31 घंटे होते हैं। इसकी तुलना में केंद्र सरकार को सरकारी कामकाज और अन्य मुद्दों के लिए 135 घंटे मिलते हैं, जो कि कुल समय का 70% है। सरकार को उपलब्ध घंटों में कटौती करने की वैधानिक आवश्यकता है। विपक्ष को कुछ और समय दिया जाना चाहिए। तात्कालिक सार्वजनिक महत्व के मामलों पर चर्चा की अनुमति देने के लिए प्रत्येक सदन में हर सप्ताह 4 घंटे आरक्षित किए जाने चाहिए। इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के भी 2 घंटे दिए जाने चाहिए। इसमें सांसद संबंधित मंत्री के ध्यान में तात्कालिक सार्वजनिक महत्व का कोई मामला लाता है, जिसका जवाब देने के लिए मंत्री बाध्य होते हैं। इससे विपक्ष को राष्ट्रीय सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हर सप्ताह 6 अतिरिक्त घंटे मिलेंगे। यानी सरकारी कारोबार के लिए लगभग 117 घंटे और विपक्ष के लिए 49 घंटे। यह एक बेहतर और निष्पक्ष प्रणाली होगी। हाल के वर्षों में विपक्ष की पर्याप्त सुनवाई बिना ही कई महत्वपूर्ण विधायी निर्णय ले लिए गए हैं। उदाहरण के लिए, कृषि कानूनों के पारित होने के दौरान लोकसभा में केवल एक विपक्षी सदस्य को बोलने की अनुमति थी। अंततः इन कानूनों को निरस्त करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि 17वीं लोकसभा में कुल 221 विधेयक पारित हुए थे। इनमें से 1/3 से भी ज़्यादा 60 मिनट से भी कम समय की चर्चा में जल्दबाजी में पारित कर दिए गए। 6 में से केवल एक विधेयक की समितियों द्वारा जांच की गई। यहाँ तक कि जो विधेयक समितियों के पास पहुँचे, उन्हें भी तुरंत फुरत में निपटा दिया गया। भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें 356 संशोधनों के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव है, के साथ ही भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक पर सिर्फ 13 बैठकों में चर्चा हुई। इसकी तुलना में आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2006, जिसमें 41 संशोधन हैं, की गृह मामलों की समिति द्वारा 11 बैठकों में जांच की गई। एक और हालिया मुद्दा जिसमें विपक्ष की
न्यूनतम भागीदारी देखी गई। संसद सुरक्षा उल्लंघन पर चर्चा का था। 2001 में जब संसद पर हमला हुआ तो संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भागीदारी में व्यापक चर्चा हुई। इस समावेशी संवाद ने सुरक्षा चिंताओं को सहयोगात्मक और पारदर्शी तरीके से हल करने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। लेकिन इसके विपरीत 2023 में जब संसद की सुरक्षा का उल्लंघन हुआ तो इस विषय पर चर्चा की मांग करने पर 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। करों के अनंतिम संग्रह विधेयक पर केवल 6 सदस्यों ने बहस की और इसे केवल 30 मिनट में पारित कर दिया गया। इसी तरह दूरसंचार विधेयक में केवल 8 सदस्यों की भागीदारी देखी गई और इसे 1 घंटे के भीतर पारित कर दिया गया। कई अन्य विधेयकों का भी यही हश्र हुआ, जैसे कि जन विश्वास विधेयक, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, दिल्ली एनसीटी सरकार संशोधन विधेयक आदि। सितंबर 2020 से अगस्त 2021 के बीच लोकसभा में सांसदों द्वारा अल्पकालिक चर्चा के लिए 113 नोटिस दाखिल किए गए। इनमें से केवल 2 को स्वीकार किया गया। सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक मामलों पर बहस के लिए नोटिस न देना संसद में विपक्ष की आवाज़ को दबाने का सबसे बुरा तरीका है। पीठासीन अधिकारियों को अपने विवेक से इस पर ध्यान देना चाहिए। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच समय के बंटवारे पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। यह केवल प्रक्रियागत मामला नहीं बल्कि जवाबदेही और प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है। अगर कोई राज्य दशक से विकास से दूर हो, भ्रष्टाचार शासकीय ढांचे की धुन की तरह खा चुका हो और प्रशासनिक अकर्मण्यता स्वीकार नर्म बन चुका हो, तो क्या उसे केवल विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर अतिरिक्त फंड की संजीवनी देकर पटरी पर लाया जा सकता है? अगर उद्घाटन से पहले करोड़ों की लागत से बने पुल ढह जाएं या बनने के कुछ समय बाद ही पुल नदी में समा जाए तो विशेष दर्जा मिलने से सिस्टम का करप्शन कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। विशेष दर्जे का लाभ केवल केंद्रीय योजनाओं में राज्य के अंशदान को 60 से घटाकर 10% करता है और कुछ अतिरिक्त मदद केंद्र से मिलती है। लेकिन अगर वह राज्य विकास की मद में मिले धन को यहाँ तक कि पूंजीगत खर्च के मद में बजटीय राशि भी खर्च ना कर पाता हो, तो क्या उसकी ज़रूरत फंड की है या उपलब्ध
फंड को खर्च करने की। अगर ऐसे राज्य में शहरीकरण मात्र 12% हो, ऐसे में MSME सेक्टर के कुल उत्पादन में इसका शेयर मात्र 1.32% हो। जिस राज्य में परिवार नियोजन की असफलता के कारण सर्वाधिक TFR हो, जिससे देश की आबादी में कुल हिस्सा 10% हो चुका हो, क्या उसे अतिरिक्त फंड से ज़्यादा उपलब्ध फंड के समुचित इस्तेमाल की ज़रूरत है। स्टॉप।